सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 85 मार्केट स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का और नोड जेएस का है पार्ट 12। तो ये आज जो हमारा वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम सीखेंगे रस्ट एपीआई को डिजाइन करना, कैसे हम रस्ट एपीआई को डिजाइन करते हैं और जो हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी है उसको इंप्लीमेंट करेंगे और चीजों को यूटिलाइज करके सीखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चीजों को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लाइमर देना चाहूंगा। जो हमारे पुराने यूजर्स हैं उनको वो तो सारे जानते ही हैं, अगर जो नए यूजर्स हैं उनके लिए मैं ये डिस्क्लाइमर है कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, हमारा इन्वायरमेंट सेव हो सके। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। एक फोन से कर लियो, दूसरे फोन से करो, दूसरे फोन से भी कर लियो तो दूसरी आईडी से करो, लेकिन करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। तो हम वेब डेव वाले फोल्डर में आ जाते हैं और यहाँ पे डे 85 के नाम से हम फोल्डर बनाते हैं। लिखते हैं डे 85 और हमारा बन चुका है फोल्डर। तो हम क्या डिजाइन करने वाले हैं, रेस्ट एपीआई। तो अब चलते हैं इस फोल्डर के अंदर, एक फोल्डर का नाम देते हैं रेस्ट एपीआई। इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे इसको खोल देते हैं और यहाँ पे हम ओपन विथ कोड कर लेते हैं। तो सिंपल सा हमारा वीएस कोड में चीजें जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, सीधा टर्मिनल खोलना है। तो टर्मिनल खोलने के लिए हम कंट्रोल जे क्लिक करेंगे और कंट्रोल जे क्लिक कर देंगे तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, npm init लिखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी फाइल्स होती हैं वो आ जाती हैं। तो जो पैकेज का नाम पूछ रहा है रेस्ट एपीआई, चलो ठीक है, वर्जन ये, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, index.js, बस एंटर करना है। यहाँ पे हमारा package.json बन के आ चुका है और package.json बन के आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे सारी चीजें दिख रही हैं, तो यहाँ पे जो मेन फाइल है उसका नाम है index.js। तो हम यहाँ पे सिंपल से आते हैं, लिखते हैं index.js और index.js के नाम से हम अपना फोल्डर बना लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, काम करना है एक्सप्रेस के ऊपर। तो हमें एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल से npm i एक्सप्रेस। अब आप बोलोगे कि आई क्यों लिख रहे हो, आई से इंस्टॉल होता है, इसीलिए आप आई भी लिख सकते हो, इंस्टॉल भी लिख सकते हो। बस npm i एक्सप्रेस लिख के हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये जो है एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर देगा। राजधानी एक्सप्रेस को नहीं, एक्सप्रेस जो टूल है वो इसको इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब फटाफट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोई काम नहीं है, इसको कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, बॉयलर प्लेट कोड बनाना है। तो बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, एक वो कोड जो कि आपको चाहिए ही, बाय डिफॉल्ट जो कोड होते हैं वो बनाने हैं। तो इसका लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हम खुद से ही बनाएंगे। लिखेंगे कॉन्स्ट। सबसे पहले हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल किए हैं तो एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर ले। तो लिखते हैं एक्सप्रेस नाम देते हैं अपने वेरिएबल का और यहाँ पे नाम देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर, क्योंकि हमें रिक्वायर करना है एक्सप्रेस को। तो हम यहाँ लिखते हैं EXPRESS एक्सप्रेस। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेस है वो आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, हम जैसे जानते थे एक्सप्रेस में क्या करते थे, ऐप को क्रिएट करते थे। तो लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप नाम दे देंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे एक्सप्रेस को। ठीक है, एक्सप्रेस को डाल दिया, ये हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, पोर्ट को क्रिएट करते हैं। तो लिखते हैं कॉन्स्ट और पोर्ट का नाम लिख देते हैं PORT से ही। ठीक है, पोर्ट। उसके बाद से आप जो भी पोर्ट देना चाहो वो दे सकते हो। मैं 3300 दे रहा हूँ। Alt+Shift+F कर लेता हूँ, जो भी चीजें हैं फॉर्मेट हो जाएंगी। तो हमारा पोर्ट बन गया। उसके बाद से पोर्ट चलाने के लिए भी कुछ करना होगा, तो हम लिखते हैं app.listen। उसके बाद से जो क्या है, पोर्ट। तो पोर्ट को हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे एक कॉल बैक दे दे और यहाँ कंसोल लॉग कर लेते हैं। लिखते हैं console.log और यहाँ पे आप क्या शो करना चाहते हो वो डाल दो। तो जैसे कि मैं बैकटिक्स देके डालता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, या लिखता हूँ मैं कुछ भी, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, सर्वर स्टार्ट ऑन पोर्ट नंबर। फिर हम यहाँ पे थोड़ा डायनेमिक वैल्यू डाल देते हैं कि हमारा थोड़ा चीज़ें जो है अच्छी दिखे, और डायनेमिक वैल्यू में हम यहाँ डाल देते हैं पोर्ट को, जो भी हमारा पोर्ट है वो दिखे। और यहाँ हम लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा पोर्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि पैकेज.json में आते हैं और यहाँ पे जो ये स्क्रिप्ट है इसके अंदर हम एक चीज को ऐड करते हैं। इसको तो फिलहाल हम चेंज करते हैं इससे कि तुम इसको कर दो नोड index.js। ठीक है, और इस टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं स्टार्ट के साथ, लिख देते हैं स्टार्ट, यानी कोई भी लिखे npm स्टार्ट तो हमारे पास नोड index.js बाय डिफॉल्ट चल जाए। लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट भी है तो हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, हम आते हैं फिर इसके अंदर। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। अब हम जानते हैं उसमें करना क्या क्या है, क्या क्या करना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि पहले बनाना है हमें एक रेस्ट एपीआई। ठीक है, बनाता है हमें रेस्ट एपीआई।
अब मैं text.txt के नाम से फाइल बनाता हूँ, अब इसमें लिखूंगा मैं। हमें बनाना है क्या, एक REST API। तो REST API बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो REST API जो है हम JSON के फॉर्मेट में बनाएंगे, जो कि JSON को सपोर्ट कर रहा होगा। देखते हैं JSON, ठीक है। अब देखो JSON को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक लेते हैं गेट को यूज करेंगे, गेट, पोस्ट, पैच, डिलीट, सारी चीजों को यूज करते हैं। तो हमारे पास गेट यूज करेंगे, फिर लिखेंगे यूजर्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा हमारे पास, ये लिस्ट करेगा सारे यूजर्स को, लिस्ट ऑल यूजर्स, ठीक है। फिर वैसे ही हमें क्या करना होगा, एक सिंगल इंसान का लेना होगा, तो हम उसका आईडी ले लेंगे, गेट यूजर और स्लैश जो भी उसका आईडी होगा, लिस्ट यूजर विथ आईडी, और जो भी आईडी होगा 1 जैसे 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। ऐसे करके ये चीजें होंगी, हमें ये भी बनाना है। अब मान लो कि अब हमें क्या करना है कि अब हमें बनाना है पोस्ट यूजर्स। तो ये क्या करेगा, एक नया यूजर को क्रिएट करेगा, लिखेगा क्रिएट न्यू यूजर्स, ठीक है। तो ये नया यूजर क्रिएट करेगा। वैसे ही हमारे पास पैच और डिलीट भी होगा, तो हम नीचे आते हैं और लिखते हैं पैच यूजर। इसमें भी 2 टाइप का होगा, एक होगा जो अब जैसे पैच यूजर है, अब इसमें मान लो कि कोई किसी एक पर्टिकुलर आईडी वाले को चेंज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हो ID1, तो हम लिखते हैं एडिट यूजर विथ ID1, ठीक है। ऐसे वैसे ही डिलीट के लिए भी इस एडिट को हम चेंज कर देते हैं डिलीट के साथ, और इसको भी हम चेंज कर देते हैं डिलीट के साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये काम करना है। तो हमारा जो बेसिक टास्क है वो यही है, इसी को परफॉर्म करना है। पहले क्या करना है, हमें गेट यूजर्स बना के करना है, सारी लिस्ट को ले लेना है। फिर हमें कुछ ऐसा बनाना है कि जैसे उसका आईडी डालें हम तो हमारा यूजर मिल जाए। फिर कुछ ऐसा बनाना है कि जैसे हम नया यूजर को क्रिएट कर पाए, फिर पैच करना है, उसको एडिट कर पाए, फिर डिलीट कर पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बनाना है। तो हम आते हैं अपने index.js में। अब अभी क्या है कि हमारे पास डाटा नहीं है ना, हम MongoDB को अभी तक सीखे हैं कि हम वहां से अब डाटा को फैच कर ले। तो हम क्या करते हैं, आते हैं अपने ब्राउजर पे, एक हमारे पास वेबसाइट होता है mokaro.com, ठीक है। आप ये वेबसाइट को ध्यान से देख लो, mokaro.com। खैर इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप जो चाहो वो डाटा ले सकते हो। अब चाहो तो सिंपल सा थोड़ा बहुत भी डाटा ले सकते हो, या चाहो तो दूसरा भी डाटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड पे क्लिक किए, जनरेट फील्ड यूजिंग AI, तो जो भी आप चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से डाटा ले सकते हो। तो अभी हम क्या ले रहे, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। आपको कितना चाहिए वो ले लो। मान लो कि आपको चाहिए 750। किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें चाहिए जेसन फॉर्मेट में। अब बस हो गया, यहाँ पे जनरेट डाटा कर दो। क्या होगा, सिंपल सा जो फाइल होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे बस आप सेव कर लो, डाउनलोड हो गया। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो चलते हैं उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब जो वो फाइल है उसको यहाँ पे लाना होगा। हम जाते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में, और ये जो डाटा है इसी को मुझे यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पे लाके सिंपल सा पेस्ट कर देते हैं। Alt Shift F करेंगे, जो भी डाटा है हमारा फॉर्मेट हो गया। यानी ये इतना सारा डाटा हमें मिल चुका है, जिसमें जेंडर और IP एड्रेस भी था। अभी खोलोगे तो आपको भी मिलेगा। तो इतना सारा डाटा हमें मिल चुका है। ये हमारे लिए काफी ज्यादा डाटा है, जिसको हम आराम से यूज करके चीजों को सीख सकते हैं। तो mockdata.json नाम से हमारा फोल्डर है। अब आते हैं index.js में। अब क्या करना होगा, हमें बनाना होगा राउट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे राउट्स को, लिखते हैं यहाँ पे ROUTES राउट्स। उससे पहले क्या करना होगा, जो हमने डाटा को एक्वायर किया है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट, क्यों मैं लिखूँ, सीधे ऊपर से कॉपी पेस्ट मारता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बस यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे बस इसको चेंज करके, और हम जानते हैं जो करेंट डायरेक्टरी में होता है उसे कैसे लिखते हैं, ./mockdata.json। बस हो गया हमारा इंपोर्ट, बात खत्म। अब हम आते हैं यहाँ पे बनाते हैं चीजों को, REST API को, ठीक है। तो हम लिखेंगे app.get, जो कि हम जानते हैं /users, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे निकलेंगे, कॉमा देंगे। यहाँ पे एक हमारे पास होगा रिक्वेस्ट, दूसरा होगा रिस्पॉन्स, फिर इसे बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे चीजों को। रिटर्न क्या करेंगे, तो रिटर्न करेंगे हम रिस्पॉन्स को डॉट, अब जेसन फॉर्मेट में है तो जेसन फॉर्मेट में यूज कर लेंगे, ठीक है। और क्या रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न करना है यूजर्स को रिटर्न करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बस इसको रन कराते हैं। जब इसको रन कराएंगे हम, तो हमारे टर्मिनल में पहले तो ये चीजें शो होंगी। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत दे रहा है, app.length हो चुका है, क्योंकि ये जो ऑटो करेक्ट वाला सिस्टम है ना भैया, बहुत खराब है। ये अब सही हो गया। हम यहाँ पे CLS करते हैं, जिससे क्लियर हमारा हो जाए टर्मिनल। अब हम इसको रन कराते हैं। जब इसको रन कराते हैं तो लिख रहा है सर्वर स्टार्ट ऑन पोर्ट नंबर 330, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आप जैसे चाहो अपना सर्वर को डिजाइन कर सकते हो, ये जो आउटपुट मिलेगा वो आप डिजाइन कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने ब्राउजर में। ये हमारा जो टेस्टिंग वाला ब्राउजर है इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोकल होस्ट, यहाँ पे लिखते हैं 3300, ठीक है। एंटर करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम दे रखा है /users। तो बस हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पटक देते हैं, यहाँ लाते हैं और यहाँ पे बस इसको डाल देते हैं और एंटर करते हैं। तो इतना सारा हमें यहाँ पे प्रिंटर प्रिंट कर देते हैं। तो इतना सारा हमें डाटा मिल चुका है, ठीक है। बहुत सारा डाटा हमें मिल गया। अब ये जो डाटा है
ये हम भेज रहे हैं जेसन के फॉर्मेट में। तो जो फ्रंट एंड है वो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर लेगा, रेंडर कर लेगा और वो अपना काम देख लेगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला काम है जो हम text.txt में आते हैं वो हो चुका है, यानी लिस्ट ऑल यूजर। तो हम यहाँ दे देते हैं कि डन। ठीक है, हम रिमाइंडर देते हैं कि ये डन हो चुका है, भैया तुम बताओ। ठीक है, ये डन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ऐसा बनाना है कि जो सिंगल आईडी से उसका आईडी डाले तो वो काम कर जाए। यानी अगर हम यहाँ पे आए और लिखे कि हम यहाँ पे /1, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ पे वो आईडी की मदद से वो चीज़ें मिल जाए हमें। तो यहाँ पे आते हैं हम और index.js में आते हैं। तो जैसे देखो हम क्या करना है कि इसको थोड़ा नीचे कर ले, हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं क्या कि /1, तो इससे क्या होगा कि हमारा आईडी मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे कुछ एरर आएगा। लेकिन एक छोटा सा चीज ये देखो कि हमारा जो सर्वर है उसको हम चाहते हैं हाइब्रिड बनाना। यानी कि हाइब्रिड बनाना ऐसे कि अगर हमारा जो सर्वर है वेबसाइट पे चले, ब्राउजर पे चले, तो क्या हो वो हमें HTML के फॉर्म में डाटा दे, और जब ऐप वगैरह के लिए अगर कोई डेवलपर इसको यूज करे तो वो जेसन के फॉर्मेट में जाए। ये अगर चीज हमारे पास हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम एक और चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूजर है तो हम क्या करते हैं, इसी कॉपी करते हैं और कुछ HTML वाला बना के दिखाते हैं। ठीक है, अगर हमें चाहिए कि जो डाटा है वो डेवलपर्स के लिए अलग जाए और HTML फॉर्मेट में अलग जाए ब्राउजर के लिए, तो हम यहाँ पे एक चीज यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं API/users। ठीक है, /API/users लिखेंगे तो हमें ये डाटा मिल रहा होगा। ठीक है, अगर सेव कर देते हैं हम इसको, और हम चाहते हैं कि जो डाटा है वो जाए HTML के फॉर्मेट में, तो हम चाहते हैं, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं const HTML, ठीक है, = हम बैकटिक्स दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि UL के फॉर्मेट में जाएगा डाटा। लेट सपोज एक UL दे देते हैं, और UL के अंदर हम क्या कर देते हैं कि देते हैं यूजर को users.map कर लेते हैं सारे जो भी यूजर का डाटा है, और उसमें यूजर को यूज कर लेते हैं एक यूजर। फिर यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो li के फॉर्म में हमें दिख जाए, li। ठीक है, और li में क्या दिखे, तो जो भी डाटा है हमारा यूजर का, जैसे हमारा जो यूजर का डाटा है user.first नेम मान लो कि मैं लेके चल रहा हूँ उसको। ठीक है, Alt+Shift+F कर लूँ, थोड़ा फॉर्मेट हो जाए चीजें। अब मैं UL से बाहर निकलता हूँ यहाँ पे, और क्या करता हूँ यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, लिखता हूँ रिटर्न response.send। यहाँ पे हमें जेसन का फॉर्मेट में नहीं भेजना है तो सेंड कर देते हैं बस नॉर्मली, और लिख देते हैं HTML। ठीक है, Alt+Shift+F कर ले, चीज़ें ठीक हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे चीज़ों को रन करा देते हैं फिर दोबारा से। तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया। अगर हम इस पे हैं और यूजर्स पे, तो हमें जो डाटा है वो ऐसे मिल रहा है। ठीक है, और वही मैं क्या करूँ कि यहाँ पे आऊँ मैं, और इससे आगे मैं बस API लगा दूँ, लिख दूँ API/। अब देखो जो डाटा है वो ऐसे मिल रहा है। यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ तो जो भी डाटा है वो उसका फंड चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो आप कि HTML के लिए अलग बना सकते हो और इसके लिए अलग बना सकते हो। तो फिलहाल हम REST API सीख रहे हैं तो इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसको हम यहाँ कट करते हैं, ऊपर लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, Alt+Shift+F कर ले और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं कि चीजें ठीक रहे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम REST API के लिए यहाँ पे आ गए। अब बात आती है उसकी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आए और सीधे यहाँ पे डायरेक्टली यूज करें हम /1 या /2 या /3 या /4, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तरीका गलत है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो डायनेमिक है और वो डाटा कितना भी हो सकता है। जैसे मान लो अभी मैं डाटा ले रहा हूँ 750, हो सकता है आपके पास जो डाटा है वो 10,000 आ जाए, तो 751 वाले को तो कर नहीं पाएगा ये, फिर हमारे पास तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। इसीलिए हम यहाँ पे डायनेमिकली चीजों को यूज करते हैं, इसको कहते हैं हम डायनेमिक पाथ पैरामीटर। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं डबल/ देके लिख देता हूँ डायनेमिक पाथ पैरामीटर। ठीक है, अब ये डायनेमिक पाथ पैरामीटर लिखाता कैसे है, उसको हम यूज करते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पे हम स्लैश देते हैं, तो जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि डायनेमिक यूज करने के लिए ये लिख के हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं, हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें देना होगा कॉलम और लिख देते हैं ID। ठीक है, बस इतना ही हो गया हमारा डायनेमिक चीजें। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इस पे नहीं करेंगे, पहले तो हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको डिसमिस करते हैं, कहाँ से सब आ जाता है, हम अलग ही बना लेते हैं, लिखते हैं app.get, और उसमें क्या करना है हमें कि हमें एक एक करके डाटा चाहिए। तो हमें लिखते हैं /API/users/column ID। तो ये क्या हुआ, मान लीजिए डायनेमिक के लिए बन गया। अब हम देते हैं कॉमा, एक आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट कॉमा फिर रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर इसमें हम कॉल बैक फंक्शन दे दे, और जो हमारा ID है उसको स्टोर भी तो करना होगा ही, तो हम लिखते हैं const ID। जो हमारा const ID है वो क्या करो तुम request.params.id कर लो, और ये एक्चुअली जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करते हैं नंबर के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ आते हैं इसे बाहर, या आगे नंबर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर के फॉर्म में अब हमें मिलेगा। अब देखो, अब हम आते हैं लिखते हैं const user
और यहाँ पे तुम क्या करो कि जो हमारा यूजर है उसमें फाइंड करो यूजर्स डॉट फाइंड करो क्या कि हमारा जो उसमें यूजर जो है उसका आईडी हमारे यूजर आईडी से मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। अल्ट शिफ्ट कर लिया, चीजें जो है फॉर्मेट हो गई। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और बस इसको रिटर्न कर देते हैं। लिखते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन और तुम किसको रिटर्न कर दो, यूजर को रिटर्न कर दो। ठीक है, बस हो गया हमारा सिंपल सा काम। सेव करते हैं, जब सर्वर है पहले इसको क्लोज करें, फिर यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सर्वर जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। आते हैं ब्राउजर पे और ब्राउजर पे आके बस हम यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं, क्या लिखते हैं /1 एंटर किया तो हमारा जो पहला आईडी है वो मिल चुका है। उसके बाद अगर हम लिखते हैं 100 तो 100 पोजीशन पे जो है उसका आईडी हमें यहाँ पे मिल चुका है। उसका नाम कुछ ये है, लास्ट नेम ये है, ईमेल ये है, मेल है वो, उसका आईपी एड्रेस कुछ ये है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ आप डाटा ले सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड टास्क था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा जो सेकंड टास्क था वो भी कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, डन को यहाँ लाके डाल देते हैं कि भैया हमारा ये जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी 2 काम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा आया पोस्ट, यानी हमें क्रिएट करना है यहाँ पे न्यू यूजर को। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करें, हम डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ब्राउजर जो है डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट को करता है। तो पोस्ट पैच डिलीट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राउट ही बना लेते हैं। आते हैं सीधे और यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे सीधे यूज करते हैं app.post। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीजें हैं उसको बनाते हैं। हम लिखते हैं /API/users और फिर यहाँ पे कॉमा, एक रिक्वेस्ट आएगा, फिर हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन चलेगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं क्योंकि हम डायरेक्टली तो भेज नहीं सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे जब पोस्टमैन टूल को, तब हम सारी चीज़ों को देख पाएंगे। तो जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है पोस्टमैन टूल, तो हम यहाँ बस एक कमेंट दे देते हैं कि हमें आगे चल के करना है, इसको हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं क्रिएट न्यू यूजर। ठीक है, और यहाँ पे हम बस रिटर्न कर देते हैं, लिख देते हैं रिटर्न, किसको रिटर्न करना है हमें, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं स्टेटस इसका पेंडिंग लिख देते हैं। एक हमारे पास होता है स्टेटस। ठीक है, स्टेटस बार नहीं, बस स्टेटस, हम स्टेटस दे देते हैं यहाँ पे पेंडिंग। ठीक है, तो पोस्ट ऐसे बनेगा। ठीक है, पोस्ट में जो कुछ यहाँ पे डाटा होगा वो डालेंगे। वैसे ही हमारे पास पैच के लिए भी होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं पैच के लिए, लिखते हैं पोस्ट को बस पैच बना देते हैं, लिखते हैं PATCH पैच। हो गया हमारा पैच बन गया। बस यहाँ पे जो क्रिएट की जगह पे एडिट, और ये क्या करेगा, अब ये सारों को तो एक साथ एडिट नहीं कर सकता, किसी पार्टिकुलर को एडिट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आईडी देना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं /ID। ठीक है, डायनेमिकली अगर यहाँ पे ये हटा दें हम तो सिर्फ वो एक आईडी लेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, डायनेमिक आईडी चाहिए, तो हम इसीलिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या होगा कि डिलीट भी होगा, तो डिलीट भी एक को करना होता है, तो हम लिखेंगे डिलीट। ठीक है, वैसे डिलीट बनेगा और यहाँ पे डिलीट ए यूजर, यहाँ भी ए कर देते हैं। ठीक है, ए यूजर। अब देखो इतना सारा काम तो हमारे पास हो चुका है। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये डायनेमिक, यहाँ पे ये क्या है, आईडी है, ये है, फिर यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, यानी सबका अगर हम चाहें तो तीनों को मर्ज कर सकते हैं। यानी तीनों को अगर हम मर्ज कर दे तो हमारा जो कोड है वो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्या, सीधे आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं हम app.route। ठीक है, ROUTE राउट, app.route। उसके बाद से किसके लिए करना है, तो हमें करना है इसके लिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और app.route में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा इसको पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या किसके लिए करना है, डॉट गेट के लिए करना है। ठीक है, और किसके लिए करना है, डॉट पैच के लिए करना है, फिर किसके लिए करना है, फिर हमें डॉट डिलीट के लिए करना है, डॉट डिलीट। ठीक है, तो ये 3 चीजों के लिए हमें करना है। अब सिंपल सा जो क्या करना है, अब बोलोगे कि इसके अंदर तो हम इतना सारा कोड लिखे थे, आप इतने में कैसे निपटा दिए। तो जैसे देखो इसके अंदर जो कोड था उस कोड को उठा के उसके अंदर डालना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से चीजों को उठाते हैं यहाँ तक को और इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ लाते हैं और इस गेट के अंदर सिंपल से इसको डाल देंगे। वैसे ही पैच के लिए, तो पैच के लिए क्या है, यहाँ से रिक्वेस्ट से है यहाँ तक स्टेटस तक। ठीक है, तो इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पैच में लाके डाल देंगे। वैसे ही डिलीट के लिए भी, तो डिलीट के लिए हम यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ तक के लिए है तो यहाँ से इसको कट करेंगे, लाके यहाँ पे डाल देंगे डिलीट में। और ऊपर का जो कोड है इसको हम हटा देंगे। वैसे मैं इसको भी रहने देता हूँ, कमेंट कर दूंगा भले, जिससे कि आपको जो चीज़ें हैं वो मिलती रहें। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ बस। ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया और कॉपी करके लाके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ गेट के अंदर। तो गेट के अंदर भी पेस्ट कर दिया और फिर पैच के लिए भी यहाँ से लेके यहाँ तक को कॉपी करता हूँ
और इन सारे लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। तो इसको भी कमेंट कर दिया और पैच में भी चीज़ों को पुट कर दिया। और डिलीट के लिए भी, तो डिलीट के लिए भी हम यहाँ से लेके कॉपी करते हैं और सारे लाइन को कमेंट कर देते हैं, जिससे आपको कोड भी मिल जाए और चीज़ों सीख भी जाओ। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ करते हैं तो चीज़ें जो है फॉर्मेट हो गई। राउट के अंदर गेट है, पैच है, डिलीट है, यानी जो हमारा कोड है वो थोड़ा इफिशियंट हो गया, थोड़ा सिंपल हो गया। अब आप कोई भी डेवलपर आपको कोड देगा तो समझेगा कि लड़का सही है। ठीक है, तो ऐसे हम चीज़ों को बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो हमारे पास बन चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पोस्टमैन टूल के बारे में, कि पोस्टमैन टूल एक्चुअली में होता क्या है। पोस्टमैन वो चिट्ठी पहुंचाने वाला डाकिया नहीं, पोस्टमैन एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिसके हेल्प से हम देखते हैं पोस्ट पैच डिलीट को टेस्ट कर सकते हैं। जो हम पोस्ट पैच डिलीट को यहाँ पे नहीं कर पाए थे, वो उसमें हम आराम से टेस्ट कर सकते हैं, चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।